सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो रहेगा बच्चे काम पर जा रहे हैं, कक्षा 9, इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन में जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। कि आपने पढ़ा था ना कि कोहरे से भरी ठंड में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जो चित्र उभरता है वह दीनता भरा है, दया आती है हमें उन पर। गरीब बच्चों को कोहरे व ठंड में काम करने पर जाना पड़ता है, जबकि यह उनका पढ़ने व खेलने का समय है। प्रश्न नंबर 2 है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण विवरण मतलब किसी को बता देना, विवरण की तरह न लिखकर सवाल की तरह क्यों पूछा जाना चाहिए। केवल विवरण देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और जो समाधान ढूंढने का, कि जो प्रश्न हमारे मन में आया है उसका समाधान कैसे होगा, समाधान ढूंढने का रास्ता वो दिखाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है? होटल और ढाबों पर, घर में झाड़ू पोछा लगाते, दुकानों पर सामान उठाते व रखते, कारखानों में काम करते हुए, बहुत सारी जगह हैं। बच्चों को सड़क पर जैसे रेड लाइट पर सामान बेचते हुए भी हमने देखा। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बच्चों के काम पर जाने की घटना को कवि ने भयानक क्यों कहा है? बच्चों के काम पर जाने की घटना को कवि ने भयानक कहा है क्योंकि इससे अधिक भयानक स्थिति और कोई नहीं हो सकती। दुनिया में सभी चीजें अपने मूल रूप में है, अपने स्थान पर है, फिर भी बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई व खेल को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। उनके खेल के सामान भी है, उनकी पुस्तकें भी हैं, सारी चीजें, स्कूल भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे काम कहाँ कहाँ करते हैं? होटल में करते हैं, घरों में करते हैं, दुकानों पर करते हैं, कारखानों में करते हैं, फल सब्जियां बेचते हैं, कूड़ा बीनते हैं। हमने देखा हो कि कूड़ा उठाने के लिए भी आते हैं, और रेड लाइट पर वो सामान बेचते हैं। तो ये सारी बहुत सी ऐसी आदतें भी उनमें आ जाती हैं क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाले या उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं होता। तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। धन्यवाद।